वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेगा ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि लेसन 4 का 15 वर्ड मीनिंग हो गया था, तो आज 15वां वर्ड मीनिंग का सेंटेंस में यूज होगा और अगला 15 वर्ड मीनिंग फिर से दिया जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो ऐसे ही करते करते पूरा इंग्लिश ग्रामर और 3000 वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, पहला क्वेश्चन है जो लेसन 4 का हुआ था ना, लेसन 4 का, ये लेसन 4 होगा। ठीक है, लेसन 4 का जितना भी वर्ड मीनिंग हुआ था उसी का सिर्फ यूज हो रहा है और लेसन 5 का वर्ड मीनिंग भी मिल जाएगा। तो देखिए, कहता है कि बिहार गवर्नमेंट इज मेकिंग ए मूव टू ए टैक्स ऑन वाटर सप्लाई। कहता है कि बिहार सरकार अपना एक मूड बना रही है वाटर सप्लाई पे टैक्स लगाने का। समझ रहे हैं, टैक्स, एक टैक्स को वाटर सप्लाई पर क्या करने के लिए मूड बना रही है भाई, यानी वाटर सप्लाई पे एक टैक्स को कुछ तो करने के लिए बिहार सरकार मूड बना रही है। अब टैक्स को क्या किया जाएगा, टैक्स को लगाया जाएगा। तो हम आपको बोले थे कि इम्पोज लिवाई मतलब क्या होता है, इम्पोज कर लगाना यानी टैक्स लगाना, बताया था ना। तो इम्पोज मतलब क्या होता है, लिवाई कर लगाना, या लिवाई मीन्स क्या होता है, इम्पोज कर लगाना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन सा वर्ड मीनिंग होगा, लिवाई। लिवाई मीन्स क्या होता है, इम्पोज कर लगाना। समझ रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड हो जाएगा, लिवाई। कोई टेंशन नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है भरने में, जब आप ये 15 वर्ड मीनिंग रट लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम होगा भरने में, आप सोच सकते हैं इतना सा भी दिक्कत नहीं होगा जब आप पूरा वर्ड मीनिंग रट लीजिएगा तो। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं, डोंट द चिल्ड्रन व्हेन ही इज लर्निंग। कुछ तो नहीं करने के लिए हमको कोई कह रहा है कि नहीं करो। जब बच्चा सीख रहा है तब तुम कुछ तो नहीं करो। अब क्या नहीं करने के लिए सजेशन दे रहा है, ये 15 वर्ड में हमको पता चलेगा। तो देखिए, कहता है कि बच्चा को कुछ मत करो जब वह सीख रहा है, क्या नहीं करे, फ्रस्ट्रेट नहीं करे, निराश नहीं करे। समझ रहे हैं, जब वह सीखने का कोशिश कर रहा है तो हम उसे निराश क्यों करें भाई, बच्चा को निराश क्यों करें। समझ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रस्ट्रेट होगा। पहले खुद से भी ट्राई कीजिएगा, फ्रस्ट्रेट। जब आप 15 वर्ड मीनिंग रट लीजिएगा ना तो यहाँ पे भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम गारंटी देते हैं कि जब 15 वर्ड मीनिंग रट लीजिएगा तो अपने से खुद से ट्राई कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तीसरा ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। देखिए, ही हैज़ एटीट्यूड, वह कैसा एटीट्यूड रखता है। एटीट्यूड मतलब समझते हैं, एटीट्यूड कहने का मतलब होता है कि आप कैरेक्टर, लुकिंग, पर्सनालिटी। समझ रहे हैं, यानी वह कैसा गुण रखता है। कैसा गुण रखता है, तो कोई कैसा गुण रखेगा, हम उसका चर्चा काहे यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि वह अच्छा गुण रखता है, तभी तो यहाँ पे सेंटेंस बना रहे हैं उसका कि वह अच्छा गुण रखता है। तो अच्छा का क्या होता है, एलिगेंट होता है ना। एलिगेंट मतलब बताए थे भी कि ग्रेसफुल होता है, चार्मिंग होता है, सुंदर, आकर्षक, सुडौल बताए थे। गुड होता है, समझ रहे हैं, पिछले बार लिखा भी थे कि किधर है, एलिगेंट। देखिए यहाँ पे एलिगेंट, एलिगेंट मतलब बताए थे ग्रेसफुल होता है, चार्मिंग होता है, यानी अच्छा, आकर्षक, सुंदर होता है। तो एलिगेंट गुड भी होता है, अच्छा होता है। तो यहाँ पे क्या भराएगा, एलिगेंट। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन में देखिए, ही कुड नॉट ब्रोक, ब्रुक, ब्रुक है, ब्रुक बताए थे, लगता है लेसन फर्स्ट में बताए थे कि ब्रुक मीन्स क्या होता है, BROO के। ब्रुक मीन्स क्या होता है, टॉलरेट, सहन करना होता है, इंड्यूर होता है, बियर होता है, ऐसा सैनिंग्स में भी बताए थे। तो वह न्यूज का कुछ तो नहीं सह सका, वह न्यूज का फिल इन द ब्लैंक नहीं सह सका। वह समाचार कोई उसको मिला, कोई आदमी था उसको समाचार मिला, लेकिन उस समाचार को फिल इन द ब्लैंक, समझ रहे हैं, समाचार का फिल इन द ब्लैंक नहीं सह सका। और समाचार का क्या नहीं सह सका, समझ सकते हैं, समाचार का झटका नहीं सह सका। समझ रहे हैं, उसको कोई खतरनाक
न्यूज मिला होगा, हम नहीं बोलना चाहते हैं, समझ रहे हैं। कोई खतरनाक न्यूज मिलने का मतलब समझ ही रहे होंगे, कोई मतलब कुछ भी हो सकता है। तो वह नहीं सह सका, तो वह न्यूज का झटका को नहीं सह सका। तो यहाँ पे झटका का क्या बोले थे, इम्पल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई है इम्पल्स, हिज हैप्पीनेस रीच्ड व्हेन ही लिसन द न्यूज। अब यहाँ पे उसका इस सेंटेंस का उल्टा है कि जब वह सुना न्यूज, यानी वह समाचार जब सुना तो उसका खुशी कहाँ चला गया, चरम सीमा पर चला गया। जब वह न्यूज सुना तो उसका खुशी चरम सीमा पर चला गया, यानी चरम बिंदु पर चला गया। क्या बताए थे, जेनिथ बताए थे ना, जेनिथ मतलब पीक बताए थे, पिनैकल बताए थे, अपेक्स बताए थे, अपोजी बताए थे, और एक्मे भी बताए थे, एक कल्मिनेशन भी बताए थे। कल्मिनेशन मतलब ही चरम बिंदु होता है। तो जेनिथ होगा, देखिए 4 वर्ड हो चुका है, टिक कितना में लगा है, 3 में। अभी क्या बताया, इम्पल्स। तो देखिए यहाँ पे जेनिथ भी हो गया, जेनिथ यहाँ भराएगा, जेनिथ, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन में देखते हैं, आई एम लैडन विथ योर। हम आपको एग्जाम्पल दिए थे कि जब आप किसी दोस्त से 2-3 लाख रुपया लेके बिजनेस शुरू कर दिया और आपका तरक्की होने लगा, तो आप बोलिएगा ना उसको कि भाई हम तुम्हारे एहसान के नीचे दबे हैं, लैडन हैं, बोले थे, यानी दबे हुए हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या भराएगा, समझ सकते हैं, ऑब्लिगेशन। आई एम लैडन विथ योर ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है, ग्रेटिट्यूड, एहसान। चलिए सातवां क्वेश्चन, आई सेल विथ द लैंडलॉर्ड। मैं मकान के मालिक के साथ कुछ तो करूँगा। अब क्या करूँगा, ये वर्ड में पता चलेगा। मैं मकान मालिक के साथ कुछ तो करूँगा। अब मकान मालिक से क्या कर सकते हैं, मकान मालिक से ज़मीन खरीदने का बात कर सकते हैं या फ्लैटें खरीदने का बात कर सकते हैं। यानी कुछ तय कीजिएगा, आप कुछ डिसाइड कीजिएगा, कुछ डिस्कशन कीजिएगा, बातचीत कीजिएगा। तो डिस्कस बताए थे कि डिस्कस या डिसाइड किसका मतलब होता है, नेगोशिएट, बताया था ना। नेगोशिएट में डिस्कस होता है, डिसाइड होता है नेगोशिएट। यहाँ पे क्या भराएगा, नेगोशिएट, समझ रहे हैं। इट वॉज एन रेन, नो वन वॉज होपिंग इट, दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल सब का सब दिखाई दे रहा है। तो देखिए इट वॉज एन रेन, नो वन वॉज होपिंग इट, कह रहा है कि यह रेन था, फिर इन द ब्लैंक। अब कैसा रेन था, ये वर्ड में पता चलेगा, नो वन वॉज होपिंग इट, यानी ऐसा रेन था, समझ सकते हैं कि ऐसा वर्षा था जिसको कोई आशा नहीं किए हुए था कि आज वर्षा होगा। तो वह कैसा वर्षा रह सकता है, अचानक वाला वर्षा रह सकता था। अचानक से पत्थर वाला बारिश होने लगे, अचानक से बारिश होने लगे, समझ सकते हैं। तो सडन रेन, एब्रप्ट बताए थे। एब्रप्ट मतलब क्या होता है, सडन होता है, सडन बताए थे, इमीडिएट बताए थे, और हेस्टी और भी वर्ड बताए थे, हेस्टी भी बताए थे। अचानक वाला वर्षा, इट वाज एन एब्रप्ट, ठीक है, ABRUPT, एब्रप्ट। लालू वाज बोर्न इन ए, बताइए लालू यादव का बात हो रहा है, कोई भी लालू हो सकता है। लालू जन्म लिए थे, लालू यादव जन्म लिए थे, कैसा विलेज लालू यादव जन्म लिए थे, कोई गांव में जन्म लिए होंगे, समझ सकते हैं, कोई गांव में जन्म लिए होंगे। तो वह गांव कैसा था, छोटा गांव था, समझ रहे हैं ना। हम पढ़ते हैं, अब हमको आंसर आ जाता है। तो लालू वाज बोर्न इन ए, क्योंकि सब हमको ये वर्ड मीनिंग याद है, आपको भी याद रहेगा, आप भी एकदम तुरंत पढ़ते ही समझ जाइएगा कि लालू वाज बोर्न इन ए स्मॉल विलेज, हैमलेट मतलब छोटा गांव होता है, बताते हैं। मदर्स दियर लव ऑन दियर चाइल्ड, कहता है कि माताएं अपने बच्चों पर अपना प्यार क्या करती हैं, देती हैं। यानी माताएं अपने बच्चे को क्या करती हैं, प्यार करती हैं। यानी बताए थे एक वर्ड वेस्टो मतलब गिव होता है, देना, यानी अपने बच्चों को प्यार देती हैं। तो वेस्टो बताए थे ना, वेस्टो। चलिए यहाँ पे वेस्टो हो गया, ठीक है, वेस्टो।
स्टूडेंट फेस ए लॉट ऑफ इन पटना, कहता है कि पटना के स्टूडेंट बहुत फेस करते हैं। क्या फेस कर सकते हैं, सोच सकते हैं। पटना के स्टूडेंट बहुत फेस करते हैं। क्या फेस कर सकते हैं? कैलामिटी, समस्या फेस कर सकते हैं। दुख का सामना कर सकते हैं, समस्या का सामना कर सकते हैं। फेस मतलब सामना करना होता है। चलिए, तो यहाँ पे कैलामिटी हो जाएगा, कैलामिटी। ठीक है। द गवर्नमेंट मेड ए टू लेवाई सर्विस टैक्स। देखिए यहाँ पे भी आ गया लेवाई। लेवाई मतलब क्या होता है? कर लगाना। सर्विस टैक्स यानी सर्विस टैक्स लगाना चाहती है ऑन वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई पे सर्विस टैक्स लगाना चाहती है। यानी गवर्नमेंट कुछ तो बनाया है जो वाटर सप्लाई के सर्विस टैक्स पर है। तो बताइए गवर्नमेंट क्या बना सकती है? यानी सर्विस टैक्स अगर उसको लेना है तो क्या कहेगा? सबको ऑर्डर देगा ना, आदेश जारी करेगा। आदेश जारी करेगा कि भैया हमको वाटर सप्लाई पे भी सर्विस टैक्स देना होगा, यानी आदेश जारी करेगा। तो आदेश जारी करने का क्या बताए थे? डिक्री। डिक्री मतलब बताए थे कि आदेश होता है, ऑर्डर होता है। बहुत इसमें साइनिंग भी बताए थे, एडिक्ट बताए थे, डिक्री। चलिए आगे देखते हैं। द डॉक्टर मस्ट द लेग ऑफ द इंजर्ड टू सेव हिम। कहता है कि कोई आदमी घायल है और उसकी जान बचाने के लिए उसके पैर को क्या करना होगा ताकि उसका जान बच जाए। समझ रहे हैं? जैसे मान लिया जाए उसको एक्सीडेंट हो गया है, पैर पूरी तरह से बेकार हो गया है, पैर पूरी तरह से बेकार हो गया है। तो एक वर्ड बताए थे आपको, याद कीजिए क्या हो सकता है यहाँ पे? पूरी तरह से बेकार हो गया। तो डॉक्टर अब पूरी तरह से बेकार हो जाने पर, समझ रहे हैं, पूरी तरह से बेकार हो गया। अब डॉक्टर उसको क्या करेगा? पैर को क्या करेगा? काट के हटा देगा, साफ कर देगा। समझ रहे हैं? या तो ये सोचिए कि कोई उसके पैर में बुलेट यानी गोली मार दिया हो। समझ रहे हैं ना? बुलेट चला दिया है। या तो ये भी सोच सकते हैं कि सांप काट लिया हो, सांप काट लिया हो पैर को। अब भाई धीरे धीरे पॉइजन बढ़ते जा रहा है। गोली में भी वही बात है, गोली मार देता तो पॉइजन बढ़ते जाता है, उसमें पॉइजन रहता है ना, पॉइजनस सब्सटेंस रहता है। अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, जहर बढ़ते जा रहा है। तो उसको जान बचाने के लिए अब क्या करेगा वो? अब पैर को काट के हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं हटाएगा तो धीरे धीरे और बढ़ता चला जाएगा। या कोई भी कारण होगा, समझ रहे हैं, कोई भी कारण होगा, डॉक्टर को पैर को क्या करना पड़ेगा? काट के हटाना पड़ेगा। एक वर्ड बताए थे आपको, मेम। मेम मतलब क्रिपल होता है, घायल करना या काट के हटा देना। ठीक है। तो यहाँ पे क्या भराएगा? मैम, MAIM। ठीक है। द ऑफ दिस मॉडल इज वेरी एलिगेंट। कहता है कि मॉडल समझते हैं ना? मॉडल लड़कियां जो होती हैं, टीवी में देखते होंगे कि 10 मीटर उधर से आई और फिर वापस चली गई, मतलब अपना मैनर दिखाने के लिए, चाल चलने का एक मैनर को दिखाने के लिए आती हैं और अपना फैशन दिखा के चली जाती हैं। तो उसी का बात हो रहा है, मॉडल। तो कहता है ऑफ दिस मॉडल इज वेरी एलिगेंट। कहता है कि इस मॉडल का क्या, फिल इन द ब्लैंक, बहुत अच्छा है। अब उस मॉडल का क्या अच्छा हो सकता है? चाल हो सकता है। हम आपको बताए थे कि आपके चाल चलने के मैनर को क्या कहा जाता है? गेट कहा जाता है, GAIT, गेट। यानी मैनर ऑफ वॉकिंग इज कॉल्ड गेट। द मैनर ऑफ वॉकिंग इज कॉल्ड गेट। तो देखिए GAIT, गेट हो गया ना, GAIT। चलिए समाप्त हो गया। अब 15 वर्ड सिर्फ देख लेते हैं और आज का वीडियो समाप्त हो जाएगा। एलिगेंट है, देखिए हट जाते हैं, थोड़ा लिख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, वीडियो पॉज करके लिखिएगा। चलिए तो लेसन 5 अब होगा, और वीडियो आप लोग लाइक या सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। लेसन 5 का 15 वर्ड देखते हैं। और प्लीज़ ये वीडियो सभी के पास शेयर कीजिए ताकि हर लोग जो आप जैसा हो, जिन्हें कोचिंग जाने का मतलब पैसा ना हो, वह आराम से नेट भरा के मेरा वीडियो देख सकते हैं। हम यहाँ BPSC का भी तैयारी कराएंगे, और इंग्लिश तो हो ही रहा है, और जो भी आप कमेंट करके बताइएगा उसी चीज़ का तैयारी होगा।
ठीक है। चलिए तो लेसन 15 का वर्ड्स देखते हैं, मतलब लेसन 5 का। लेसन 4 का तो हर चीज़ कंप्लीट हो गया, सेंटेंस भी यूज हो गया, 15 वर्ड्स भी देख लिए। अब लेसन 5 चलेंगे। देखिए तो पहला वर्ड होता है पहला वर्ड है पोंडर। पोंडर मतलब जानते हैं क्या होता है? थिंक, मतलब सोचना। इसका सिनोनिम्स में और देख लेते हैं। पोंडर मतलब थिंक होता है, सोचना। कंसीडर भी हो सकता है, कंसीडर मतलब भी सोचना होता है। च्यू ओवर एक फ्रेजल वर्ड है, च्यू ओवर। च्यू ओवर मतलब भी सोचना। देखिए फ्रेजल वर्ब आपके समझ से बाहर नहीं है। जैसे च्यू ओवर हम बता रहे हैं, आप मान लिया जाए च्युइंगम चिबा रहे हैं, एक के बाद को हम एक के चीज़ को चिबाते जा रहे हैं, चिबाते जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा। इसी तरह से एक फ्रेज बन गया कि च्यू ओवर, यानी एक के बाद को आपके अंदर उसके डीप जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, वो बात खत्म नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं? तो च्यू ओवर फ्रेज बन गया। च्यू ओवर मतलब सोचना होता है, कंसीडर मतलब भी सोचना होता है। ठीक है, तो लिख दीजिए कंसीडर या च्यू ओवर, CHEW, च्यू ओवर, सबका मतलब होता है सोचना। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। एक वर्ड होता है देखिए अगला वर्ड लिख लेते हैं रेशनल। रेशनल मतलब होता है वाइज, समझदार। रेशनल, रेशनल वाइज होता है, समझदार होता है, जो विवेक से भरा हुआ हो उसे भी हम रेशनल कहते हैं। इरेशनल समझते हैं ना? इरेशनल बाद में बताएंगे। इरेशनल, इरेशनल का मतलब होता है इसका ठीक उल्टा, यानी अविवेकी वाला काम करने वाला, अविवेकी वाला काम करने वाला। तो वाइज, वाइज मतलब होता है समझदार, समझदार। ठीक है, रेशनल मतलब वाइज होता है, समझदार होता है। सॉरी, एक वर्ड है क्यूभर। क्यूभर मतलब सीभर होता है, सीभर, सीभर, क्यूभर, QUAVER, सीभर। सीभर मीन्स कांपना। ठीक है, क्यूभर मीन्स सीभर, सीभर मीन्स कांपना। दिखाई भी दे रहा होगा। और आगे देखते हैं 4th नंबर में एक वर्ड है स्टॉक। स्टॉक मतलब, स्टॉक में जानते हैं एकदम बिल्कुल खाली, सफा चट, बिल्कुल खाली। क्वाइट इम्प्टी बोल सकते हैं, कंप्लीटली वैकेंट बोल सकते हैं। वैकेंट मतलब ही खाली होता है। जो क्वाइट इम्प्टी हो, क्वाइट वैकेंट हो, यानी बिल्कुल खाली, सफा चट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाइट इम्प्टी लिख देते हैं, QUITE, क्वाइट इम्प्टी मतलब बिल्कुल खाली, बिल्कुल खाली। चलिए 5th नंबर में क्यूबर हो गया, स्टॉक हो गया, रेशनल वाइज समझदार। एक वर्ड होता है यूनिवर्सली। यूनिवर्सली, यूनिवर्सली मीन्स जो हर जगह व्याप्त हो, हर जगह प्रेजेंट हो, यानी वाइड स्प्रेड, समग्र व्याप्त, वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड मतलब समग्र व्याप्त, समग्र व्याप्त, व्याप्त, समझ रहे हैं? व्याप्त, व्याप्त। ठीक है, समग्र व्याप्त, जो हर जगह प्रेजेंट हो। वाइड स्प्रेड मतलब हर जगह प्रेजेंट हो, समग्र व्याप्त। चलिए 6ठा देखते हैं। टैपर वर्ड है, टैपर। टैपर मीन्स होता है शार्पेन, तेज करना, शार्पेन, तेज करना। आप चाकू या छुरी को तेज करते हैं ना, यानी टैपर करते हैं, टप टप कटे। समझ रहे हैं? टैपर मीन्स टप टप कटे, यानी शार्पेन, तेज करते हैं, टैपर। चलिए 7वां में देखिए वेंट होता है, वेंट। वेंट मीन्स होल, छेद। समझ रहे हैं? वेंट मीन्स होल, छेद होता है। समझ रहे हैं? कोई वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम तो नहीं ना है? टैपर में शार्पेन, तेज करना, वेंट होल, छेद होता है।
चलिए 8वां देखते हैं, बोंट। बोंट मतलब हैबिट होता है, आदत। ठीक है, हैबिट, आदत। 9वां देख लेते हैं, जेस्ट होता है, जेस्ट। 9वां वर्ड है जेस्ट। जेस्ट मतलब मोरल होता है, समझ रहे हैं, उत्साह या जोश, उत्साह या जोश भी बोल सकते हैं। लिखते चलिए मेरे साथ, दिखाई भी दे रहा है। चलिए 10वां देख लेते हैं, जेस्ट, मोरल, उत्साह। चलिए एक वर्ड होता है बामी। बामी, बामी मतलब समझते हैं, जैसे आपके दादी को हाथ में दर्द है तो आप बोलते हैं ना कि ला दादी बाम लगा देते हैं। बाम का मतलब ये होता है शांतिदायक, शांतिदायक। आप पहला या दूसरा लेसन में बताए थे एक वर्ड सूदिंग। सूदिंग मतलब ही शांतिदायक या आरामदायक होता है। ठीक है, तो बाम, बाम का मतलब ही होता है शांतिदायक या आरामदायक। तो सूदिंग बताए थे, सूदिंग मतलब ही शांतिदायक होता है, शांतिदायक। चलिए 11वां देख लेते हैं, एक वर्ड होता है क्लैम्बर, CLAMBER। क्लैम्बर मतलब क्लाइम। समझ ही रहे होंगे कि क्लैम्बर मीन्स क्या हो सकता है, C फॉर क्लैम्बर, C फॉर क्लाइम, CLIMB, क्लाइम। क्लाइम मतलब चढ़ना होता है, ये तो बचपन में पढ़ता है। क्लाइम मीन्स चढ़ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एगो सेंटेंस छूट गया ना, 14 सेंटेंस करवाए थे, एक सेंटेंस रह गया। तो पहले 15 वर्ड्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक और सेंटेंस हो जाएगा। चलिए लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। एक सेंटेंस रह गया, 14 वर्ड हुआ ना, 14 सेंटेंस हुआ था, अभी एक सेंटेंस रह गया। पहले 15 वर्ड्स पूरा कर देते हैं, फिर वो सेंटेंस भी हो जाएगा। तो देखिए 11 वर्ड हो गया। 12 वर्ड में देखते हैं, एक वर्ड होता है अटेन। अटेन, अटेन मीन्स क्या होता है, प्राप्त करना। कोई अचीव कर लिए आप, कोई अचीवमेंट मिल गया आपको, एग्ज़ाम पास करके जॉब करने लगे तो अचीवमेंट मिल गया, समझ गया। तो अटेन मतलब अचीव होता है, प्राप्त करना। अचीव, ACHIEV होता है, IEV, अचीव मतलब प्राप्त करना, प्राप्त करना। ठीक है, चलिए 13 में देखते हैं, क्लैम्बर तो बता ही चुके हैं, क्लैम्बर मतलब चढ़ना होता है। डायमेंशन, डायमेंशन मतलब होता है, एकदम सिंपल वर्ड है। डायमेंशन मतलब एरिया, आयाम या क्षेत्र होता है, आयाम या क्षेत्र होता है। ठीक है, एक 14 में देख लीजिए, एक्सप्लॉइट एक वर्ड होता है, एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट मतलब समझते हैं, अगर नाउन के रूप में इसका हम प्रयोग करेंगे ना एक्सप्लॉइट का, तो ये मतलब शोषण करना होता है, लाभ उठाना। किसी से आप अगर लाभ उठा रहे हैं या शोषण कर रहे हैं तभी हम एक्सप्लॉइट बोल सकते हैं। लेकिन नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे तो करेजियस वर्क हो जाएगा, यानी उत्साही कार्य, समझ रहे हैं, करेजियस वर्क हो जाएगा। एक मतलब बोल्ड डीड हो जाएगा, एक बोल्ड फिट हो जाएगा। फिट मतलब ही कारनामा होता है, डीड मतलब ही कारनामा होता है। ठीक है, एक वर्ड है म्यूरो, मनोवरी, मनोवरी, मनोवरी होता है, मनोवरी। उच्चारण हमको सही से नहीं आ रहा है करने, मनोवरी होता है। मनोवरी देखिए समझा देते हैं इसके बारे में। एक वर्ड होता है मनोवरी, देखिए ध्यान से समझिएगा वर्ड को, मनोवरी को। मनोवरी, MANOEUVRE, मनोवरी। मनोवरी, मनोवरी पढ़ा जाता है, लिखा जाता है मनोवरी, लेकिन पढ़ा जाता है मनोवरी, मनोवर, 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 समझ रहे हैं ना। 2-4 बार बोलिएगा, मनोवर, मनोवर पढ़ा जाता है, मनोवर। इसका मतलब होता है ना कि कोई मतलब ऐसा काम
कोई ऐसा काम जिसको करने के लिए ग्रेट स्किल एंड ग्रेट केयर की आवश्यकता हो। जैसे एक फ्यूनम्बुलिस्ट को देख लीजिए, फ्यूनम्बुलिस्ट होता है, समझते हैं फ्यूनम्बुलिस्ट क्या होता है? फ्यूनम्बुलिस्ट कहने का मतलब होता है रोप वॉकर, जो रस्सी पे चलते हैं, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग के पर जा रहे हैं रस्सी के सहारे, तो वह उसे हम कहते हैं, उस आदमी को यानी रोप वॉकर को कहा जाता है फ्यूनम्बुलिस्ट कहा जाता है। समझ रहे हैं? तो बताइए, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक जाना, वो भी एक रस्सी के सहारे, कितना बड़ा कला है ये, कितना इसमें स्किल और केयर की जरूरत है। इट रिक्वायर्स ग्रेट स्किल एंड केयर। समझ रहे हैं? तो वैसे कला को हम मैन्यूवर कहते हैं। मैन्यूवर, MANOUEUVR, मैन्यूवर कहते हैं। समझ रहे हैं? ठीक है। तो एक्सप्लॉइट मतलब करेजियस वर्क हो गया, मैन्यूवर हो गया, ग्रेट बोल्ड डीड हो गया। डीड मतलब समझते हैं? DEED, डीड मतलब कारनामा होता है। फिट मतलब भी कारनामा होता है, FEAT, फिट, या करेजियस वर्क बोल सकते हैं। तो देखिए, एक्सप्लॉइट मतलब मैन्यूवर हो गया, मैन्यूवर MANO, पेन नहीं चल रहा, देखिए, मैन्यूवर MANOEUVRE, मैन्यूवरी लिखाता है मैन्यूवरी, लेकिन पढ़ा जाता है मैन्यूवर। ठीक है। और देखिए करेजियस वर्क, करेजियस वर्क यानी उत्साही कार्य, लेकिन इसको अगर भार के रूप में प्रयोग करेंगे ना तो शोषण करना होता है, किसी का लाभ उठाना, समझ ही रहे होंगे, लाभ उठाना या शोषण करना। लेकिन हम इसको नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे तो उत्साही कार्य हो जाएगा, उत्साही कार्य यानी करेजियस वर्क। मनोवर बोल सकते हैं, मनोवर मतलब समझ रहे हैं, जो मनोबल वाला कार्य हो, ग्रेट स्किल और ग्रेट केयर का आवश्यकता हो। फ्यूनम्बुलिस्ट पता ही होगा, अभी बताया भी, या बोल्ड डीड भी लिख सकते हैं, बोल्ड फिट भी लिख सकते हैं, FEAT, फिट मतलब फिट और डीड सब का मतलब होता है कारनामा, तो बोल्ड साहसी कारनामा। ठीक है। लास्ट वर्ड देखते हैं, एक वर्ड होता है फल्टर। फल्टर कहने का मतलब जानते हैं क्या होता है? हेजिटेट, हिचकिचाना, हेजिटेट होता है, हेजिटेट मतलब हिचकिचाना होता है। ठीक है। हिचकिचाना, ठीक है। चलिए, एगो सेंटेंस छूटा हुआ था, 14 सेंटेंस हुआ था, 15 सेंटेंस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन लाइए तो, क्वेश्चन मिल गया। द विनिंग ऑफ द मैच, द विनिंग ऑफ द मैच, द विनिंग ऑफ द मैच मेड अस, दिखाई दे रहा ना, मेड अस। देखिए वर्ड मीनिंग तो मिट गया, जो बगल में 15 वर्ड लिखे थे तो मिटा दिया गया है। तो समझ लीजिए ऐसी, द विनिंग ऑफ द मैच मेड अस, यानी जब हम मैच जीते तो हम लोग को क्या बना दिया, कुछ तो बना दिया है। द विनिंग ऑफ द मैच हम लोग कुछ तो बना दिया है। क्या बना सकता है भाई? आनंदित कर सकता है। जब हम लोग मैच जीतते हैं तो आनंदित हो जाते हैं, खुशी से भर जाते हैं, ग्लीफुल हो जाते हैं, एग्जल्टेंट हो जाते हैं। जुबिलेंट मतलब बताया भी थे आपको कि एग्जल्टेंट होता है, ग्लीफुल होता है, ट्रायम्फेंट होता है, बहुत सा सिनोनिम्स दिए थे। यहाँ पे वही वर्ड भराएगा। देखिए, यानी मैच को जितना हम लोगों को आनंदित बना दिया, आनंदित कर दिया, खुशी से भर दिया। ठीक है।
तो यहाँ पे जुबिलेंट होगा, जुबिलेंट, जुबिलेंट, समझ रहे हैं? जुबिलेंट होगा। चलिए, तो थैंक यू। अगला वीडियो में ग्रामर होगा। थैंक्स।